तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय एमआरबी सर में। तो दोस्तों देखिए, हमने क्लास 11th और 12th का वीडियो तो बना ही दिया है। थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि हम जब वीडियो बना रहे थे तो ये हमारी मोबाइल बंद हो गई और हमें वहीं पे कुछ बातें क्लियर करनी थी। वीडियो में थोड़ा सा कुछ मिस्टेकिंग हुआ है। तो एक बात बता रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ सूत्र दिखाए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये इसके बराबर होता है, उसका अवकलन, उससे हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो साइन थीटा का अवकलन होता है, अब वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जहाँ पे हम थीटा लिखे हैं ना, उसी थीटा के जगह पे आपको यक्स लिखना है। हमने कहा क्या, ध्यान से नहीं किया। जहाँ पे हम थीटा लिखे हैं वहीं पे आपको एक्स लिखना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पे सुधार दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ज़्यादा। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय एमआरबी सर में। दोस्तों, आज हम क्लास 11th और 12th के लिए एक बेसिक सी बात करने जा रहे हैं, अवकलन और समाकलन पर। तो देखिए भाई, पहली बात, अवकलन समाकलन तो हम स्टार्ट करेंगे ही, ये तो कोई शक नहीं इसमें। तो क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्लास 12th में जो कैलकुलस का पार्ट होता है, कैलकुलस है ना, कैलकुलस में दो भाग होते हैं। एक होता है इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। कैलकुलस के दो पार्ट होते हैं। जो कैलकुलस होता है कलन, इस कलन के दो भाग होते हैं, एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। इस अवकलन और समाकलन में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर हमें अवकलन समझ में नहीं आता है, सर हमें समाकलन समझ में नहीं आता है, इसका क्या उपाय है, कुछ ऐसा बता दीजिए ताकि हम अवकलन और समाकलन आराम से कर लें। क्या ऐसा तरीका है जिससे हम अवकलन और समाकलन को आराम से हल कर सकते हैं? ऐसी क्या तरीका है सर, बता दीजिए हमें, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्लास 11th और 12th दोनों के लिए उपयोगी है। तो इसे फ़िलहाल हम क्लास 12th के लिए पूरा पढ़ाएंगे और इसको क्लास 11th वाले बच्चे देख लीजिए, क्योंकि अवकलन और समाकलन का उपयोग हमारे मैथ में नहीं बल्कि साइंस के क्षेत्र में भी यूज़ होता है। जैसे आप साइंस में फिजिक्स पढ़ने जाओ, मोशंस लॉ पढ़ते जाते हो, वहाँ पे जो कलन विधि सिद्ध करने के लिए आता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, तो कलन विधि से सिद्ध करने के लिए आता है। तो कलन मतलब अवकलन से आता है। तो जब आपको अवकलन आएगा तभी नहीं चीज़ को कर पाओगे, बिना अवकलन को होगा नहीं। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात, 11th-12th पढ़ाया जा रहा है ये चीज़, ये तो क्लियरली बात है। ध्यान से पढ़िएगा। हम यूट्यूब बिल्कुल नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहली बात, अवकलन अगर आप नहीं पढ़ोगे तो समाकलन आपको नहीं आएगा। अवकलन नहीं पढ़ोगे तो समाकलन नहीं आएगा, इतना बात लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अवकलन पढ़ना होगा, फिर समाकलन पढ़ने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले हम अवकलन पढ़ाएंगे पूरा, और क्लास 11th का जो बुक है ना अवकलज का, उसे भी कंप्लीट करते हुए 12th हम प्रवेश कर लेंगे। तो हम पहले 12th पूरा कंप्लीट करेंगे 11th ख़त्म करते हुए। तो 11th वाले बच्चे भी इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और एंजॉय करते रहिएगा। चलिए, हम बेसिक से स्टार्ट करते। पहले क्या होता है अवकलन, तो हम बता दिया ना, जो अवकलन होता है वह कैलकुलस का एक भाग होता है। कैलकुलस एक नई बुक होती है ना, इसका एक बुक ही होता है कैलकुलस का, है ना। तो इस कैलकुलस के दो भाग होते हैं, कैलकुलस मतलब कलन के दो भाग, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन, अपना मजबूत कर डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, अवकलन की। किसकी बात करेंगे भाई? अवकलन। अवकलन क्या होता है? व्हाट इज अवकलन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है डिफरेंशिएशन, बताओ। देखिए, डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं dy/dx। बेसिकली डिफरेंशिएशन को इसी तरह लिखा जाता है dy/dx, मतलब कि
y में परिवर्तन, किसमें, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। ये d क्या है, d क्या है, एक चेंजिंग है, ये d क्या है, एक चेंज है। किसमें चेंज है, y में, किसके सापेक्ष चेंज करना है, इस x के सापेक्ष। d मतलब छोटा सा चेंज बताता है, इसकी कहानी बहुत ही लंबी है। ये जो d है ना, यह बहुत ही छोटा सा चेंज बताता है, छोटा सा चेंज है ना। जैसे यह नाखून हमारे बढ़ रहे हैं तो प्रतिदिन बहुत ही हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। बाल का बढ़ना तो एक झटके तो बढ़ते नहीं है, बहुत ही धीरे 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 बढ़ते हैं। इतनी कम समय में थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना, बढ़ते 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 इतना बड़ा, बहुत टाइम लगा तो इतना बड़ा हुआ। तो हर समय दुनिया की हर कोई चीज़ हर समय चेंज हो रही है ना। हम बोल रहे हैं तो हर एक चीज़ मतलब चेंज, एक चेंज है, अवकलन एक चेंज है। तो क्या होगा अवकलन, तो y में परिवर्तन x के सापेक्ष, x के सापेक्ष y में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। यानी इसको अंग्रेजी में बोलना चाहें तो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, है ना। y में x के सापेक्ष परिवर्तन को सापेक्ष, है ना, y में x के सापेक्ष परिवर्तन को अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं। ठीक है बच्चा। अच्छा बच्चा बोलते हैं तो नाराज मत हो जाएगा, दोस्त बच्चा एक ही है, ठीक है। चलिए नोट करते जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं। तो समझ गए ना कि बेसिकली अवकलन है तो dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स कहीं कहीं बता दिया जाता है कि ये पढ़ना गलत होता है, इसे पढ़ना ये सही होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई। क्या पढ़ना सही होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। तो आप पढ़ सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो चलो अब यही परिवर्तन कैसे होता है हमें सीखना है। सबसे पहली बात, जब बहुपद का हम नियम सीखेंगे, बहुपद वाला चीज़, बहुपद का, बहुपद की मतलब जो x के पावर n के रूप का हो, है ना। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जानते होंगे, ये सब पढ़े होंगे 10वीं में। तो सबसे पहली बात, x के पावर n का अवकलन, मतलब कोई भी चर है उसकी घात कुछ है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। कोई चर है उसकी घात n है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं, यह बात है। अच्छा एक बात बताते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गहरी बात है। कैसी बात बता रहे हैं भाई, गहरी बात। कैसी बात हम बताने जा रहे हैं, बहुत ही गहरी बात। गहरी बात इसमें यह है कि जो x वाला टर्म होगा, जो x वाला पद होगा उसी का, है ना, x वाला का ही चेंज होता है। अब x के अलावा कोई और पद आ जाए, जैसे ax आ गया, ax स्क्वायर आ गया, ax आ गया, है ना, तो इसमें x वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल। और जो बचा या a, इसे हम कांस्टेंट मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब चर, यानी इसी x का ही अवकलन होगा। बाकी यह जो बचेगा इसे हम अचर मान देंगे, यानी कि गिनती मान देंगे। क्या मान देंगे भाई, गिनती। गहरी बात है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। डी वाई बाई डी एक्स में हमने कहा 3AP(x), तो यह x वेरिएबल हो गया, बाकी ये 3AP कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट। अभी बता देंगे, टेंशन मत जागे, क्या होगा क्लियरली। तो ध्यान से पूरा पढ़िए। चलिए पहला सूत्र इसमें ध्यान दीजिएगा, बहुपद के रूप की जो होंगे उसे। तो पहला डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, आप जो भी पढ़िए, चाहे डी वाई बाई डी एक्स, है ना, पढ़ सकते हो जो भी। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, इसका अवकलन का क्या होता है, n आगे आ जाता है और इस n में से एक घट जाता है, x के पावर n माइनस 1। क्लियरली हो गया, ठीक है। अब क्लियरली हो गया कि नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं हम, क्वेश्चन 1 ले लेते हैं इस पर हम। जैसे s के पावर 7, अब हमने 7 का अवकलन करो। अच्छा एक बात थोड़ा समझो, अवकलन के 3 नाम हैं, अवकलन के 3 नाम। अवकलन कहो चाहे अवकल गुणांक कहो, अवकल गुणांक, अवकलन कहो चाहे अवकल गुणांक कहो, चाहे अवकलज कहो, चाहे अवकलज कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अवकल गुणांक, अवकलज, अवकलन, अवकल गुणांक, अवकलज, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नाम इसका होता है अवकलन का, है ना, इसका 3 नाम होता है। आपका घर में भी 3 नाम होता है, हमारा भी 3 नाम है। x के पावर से n का अवकलन करें x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करना उसको हम वेरिएबल मान देंगे, उसी वाला का होगा, उसके अलावा जो बचेगा सबको कांस्टेंट मान देंगे। तो चलो पहले लिखेंगे, या जो हमें मान दिया है या y का मान दिया जाता है, सॉल्व।
यह y बराबर क्या दिया है, x के पावर 7 है। मान लेते हैं कि फलन क्या है y, या y के बराबर दिया होता है, ठीक है ना, y के बराबर माना जाता है इसे। तो dy बाई डी एक्स, तो डी एक्स आप x के पावर 7, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान समझने का, अभी शुरू है ना। 7 आगे आ जाएगा इसका और इसमें से घट जाएगा, 7 - 1 कितना आ जाएगा, 7 x के पावर 6 हो गया, यही आपका अवकलन हो गया। कुछ करना नहीं है, 7 आ गए। अब घात का नियम होता है ना कि अगर x के पावर n तो n आगे आता है, उसमें से गिनती कम हो जाती है, सीधे सीधी बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो आगे, अब देखो आ जाएगा इस तरह, 7 के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करना है आपको x के सापेक्ष, ठीक है भाई, x के सापेक्ष। चलो यह y बराबर मान लेंगे, सॉल्व लिखिए भाई, सॉल्व है ना, सॉल्व। यह y बराबर फलन मानते हैं 7 के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स, इस y की जगह क्या रखेंगे, यह मान रखेंगे पूरा, तो डी एक्स ऑफ 7 की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर। समझो पहली बात, यहाँ आपको बताया जाएगा कि योग का नियम, बहुत सारा नियम याद नहीं रखना है अवकलन में, या चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसे हम बारी बारी कर देंगे, ठीक है ना। बारी बारी का मतलब पहले डी एक्स ऑफ 7 के पावर 3 अलग कर लीजिए, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर, इसे अलग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग कर लेना, इसको अलग कर लेना है। चलो इसका कौन करते हैं, 3 आगे आ जाएगा, अब पहले 7 था तो 3 आगे आ गया, पहले से 7 था तो गुणे 7, यहाँ पे गुणा लग जाएगा, 3 गुणे 7 x, अब इसमें से घट जाएगा तो ये 3 - 1 प्लस, अब ये 2 आगे आ जाएगा तो 2 गुणे 2 x के पावर 2 - 1 कितना हो जाएगा, ध्यान दो, 3 7 21, इसमें से घटा कितना होगा, s के पावर 2 प्लस 2 दूनी के 4x, भाई ये घट जाएगा तो एक घात बचेगा, बस यह आपका अवकलन हो गया, ये आपका आंसर हो गया भाई, ये क्या होगा आपका आंसर हो गया। चलो नोट करते रहो। अब आगे पहला सूत्र आपके सामने बिल्कुल आ गया, हम अंत में सारा सूत्र लिखेंगे, टेंशन मत लीजिए। अवकलन क्या होता है, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू s इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब वही कैसे परिवर्तन होता है, बस उसी को सीखना है आपको, किस किस तरह से फलन आएंगे, किस किस प्रकार से होता है, वही सीखना है आपको। चलिए हो रहा, चलिए डी बाई डी एक्स। अब देखो किसी भी कांस्टेंट का, ये क्या कह दिए सर, कांस्टेंट क्या होता है, अरे कांस्टेंट मतलब अचर, उसमें यक्स ना हो, केवल गिनती हो, अचर का मतलब केवल गिनती हो, तो उसका अवकलन क्या होता है, सीधे सीधे 0। जैसे कि 7, हमने 7 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए कहा, सापेक्ष अवकलन करो, है ना, किसके सापेक्ष भाई, x के सापेक्ष। तो कैसे करेंगे भाई, देखो तो यह जो मान देता है, किसका मान देता है, पहले जो यह मान होता है y का मान होता है, y बराबर 7 है, तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, इस y जगह रखेंगे 7 डी बाई डी एक्स ऑफ 7 एक गिनती है, तो हर एक गिनती का अवकलन, उसमें अगर x नहीं लगा है तब 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, क्लियर। चलो ठीक है आगे रहते हैं, तो यानी कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0। चलिए तीसरा नंबर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए एक मिनट, चलो हाँ, तो अब देखिए तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स। अब कहेंगे ई के पावर एक्स क्या वाला है भाई, आप पढ़ चुके होंगे 11 में, ऐसे 11 वाला 12 लिखिए ना। ई के पावर एक्स क्या है, चर घातांकी है, एक्सपोनेंशियल कहा जाता है इसे, और ई के पावर एक्स का अवकलन और समाकलन एक ही होता है, ई के पावर एक्स, ई के पावर क्या होता है, एक्स। पत्थर दिल है आदमी, यह बहुत पत्थर दिल है, इसे कहते हैं चर घातांकी, क्या कहते हैं भाई, चर घातांकी। और इसका अवकलन क्या होता है भाई, 0। इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से जाता है ग्राफ इसका, ये एक्स वर्सेस हो गया, वाई वर्सेस हो जाएगा, जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। चलिए चौथा, अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अभी लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स बेस ई पढ़ा जाता है इसे, लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, तो 1/x होता है। चलिए अब इतना पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया, एक तो कड़ी में x का अवकलन बताओ, तो कड़ी में x का अवकलन, x का अवकलन किसके सापेक्ष, तो बताना हमें नहीं है, किसके सापेक्ष करना है अवकलन, x के सापेक्ष ना। तो चलो इसे हम क्या लिख सकते हैं बताओ,
बताइए हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं y बराबर यस की घात 1/2। अरे कड़ी का मतलब 1/2 होता है, y की घात y बराबर एस की घात 1/2। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो 1/2, अब भाई घात का सूत्र देखो ना, एक्स के पावर n, तो 1/2 आगे आ जाएगा और इसमें से एक घात कम हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो चलो 1/2 एक्स, 2 या कम 2, तो 1 - 2/2 हो गया। अब घटाओ कितना हो जाएगा? 1/2 एस के पावर -1/2 हो गया। अब ये माइनस हटाओ, बटा लगाओ, कोरोना नहीं भगाओ। तो 1/2 या माइनस हटाएंगे तो बटा आ जाएगा। कक्षा 7 का किताब पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, कोई घटांक नहीं आता है तब कहते हैं हम। तो यह 1/2 का मतलब क्या होता है? करंडी होता है। क्या होता है? करंडी होता है। एस की घात 1/2 का मतलब क्या होता है? कड़ी में एक्स, है ना। 1/2 कड़ी में एक्स, 1/2 कड़ी में एक्स। तो आप ये चीज़ डायरेक्टली याद रखिएगा, डी बाई डी एक्स आप अंडर रूट एक्स का जो अवकलन होता है वह होता है 1/2 कड़ी में एक्स। यह डायरेक्टली आप क्या करेंगे भाई? रट लो, है ना, इसे डायरेक्टली रट लेना। ये सब आपको कंठस्थ करना है। क्या करना भाई? कंठस्थ, इसे आपको याद कर लेना है, तभी पूरी सवाल में धुआंधार सवाल लगेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूत्र सब नोट करते रहो और जितना हमारे साथ साथ चलते रहो। अवकलन समाकलन में बिल्कुल बिल्कुल मास्टर बना देंगे, है ना, मास्टर। चलो डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, एक मिनट यक्स का अवकलन बताओ। यक्स का अवकलन क्या होगा? एक्स का अवकलन क्या होता है? चलो देखते हैं। तो y बराबर, यहाँ देखिए सॉल्व, y बराबर x लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यही निकालना है आपको। अवकलन का मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। और इसकी घात कुछ नहीं तो 1 तो मानते हैं ना भाई, y के जगह क्या रखेंगे? x ना, इसी घात 1 आगे आ जाएगा, ठीक है। और इसकी एक घात कम होगी तो 1 - 1 कितनी हो जाएगी? 1 × s की पावर 0। ओह, x की पावर 0 का मान कितना होता है? 1। दुनिया के किसी भी घात, किसी भी अचर के घात, आपको पता है अचर बोल दी, आधार की घात अगर 0 है, नीचे वाला आधार ऊपर वाला घात होता है। दुनिया किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नंबर के घात अगर 0 चढ़ा तो उसका मान कितना होता है भाई? 1। तो एक या कम 1। तो इसलिए हम बताए हैं ना, क्योंकि आपको डायरेक्टली याद रखना है, कि डी बाई डी एक्स, छठवां होने वाला ना सूत्र, छठवां सूत्र है, देख लीजिएगा। एक्स का अवकलन क्या होता है? मतलब डी एक्स ऑफ एक्स जो अवकलन होता है 1। तो हमने कहा आप 2 याद कर लीजिए। एक होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कड़ी में एक्स, इस कड़ी में एक्स का अवकलन था 1/2 रूट एक्स, ये डायरेक्टली याद रखिएगा। और एक्स का अवकलन 1, यह डायरेक्ट आपको याद रखना है। हमने क्या कहा? फिर से बोलिए, डायरेक्ट याद करना है। क्या काम है? डायरेक्ट याद करना है। पहला सूत्र क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n एक्स के पावर n - 1, पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या हो गया? डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट मतलब अचर, इसका अवकलन क्या होता है? 0। कोई बस गिनती हो, प्योर गिनती बस लिखी हो तो उसका अवकलन क्या होगा भाई? 0। चलो तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यक्स बेस ई, यह लॉग होगा, अभी आपको नहीं पढ़ना है, सब आगे पढ़ना है। 1/, अभी आप इसे रट लीजिए। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ कड़ी में यक्स, इसका जो अवकलन होता है 1/2 रूट यक्स। पचमा आ जाइए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार नारा लगा दीजिए थोड़ा सा जैसा सोती, यक्स बराबर 1। छठवां, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के पावर यक्स, इसका अवकलन पत्थर दिल ई के पावर यक्स अवकलन ई के पावर यक्स। अब इसको एक साथ हम यूज में लेंगे, एक साथ यूज में, समझ गया ना। चलो धारा के लिए क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया से, बड़ा खत्म एकदम। यस की पावर 7
प्लस 3 माइनस 8 यस की घाते 3 प्लस ई के पावर यक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस कड़ी में एक्स प्लस 2x प्लस 9 का एक्स के सापेक्ष अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो बहुत आसान अवकलन है क्या भाई, बहुत ही आसान, नोट करिए काफ़ी में, बहुत ही आसान अवकलन है। चलिए सॉल्व लिखिए, सॉल्व। y बराबर क्या दिया है, ये जो मान दिया जाता है, जो फलन दिया जाता है, यह फलन y का होता है। यस के पावर 7 प्लस 3 एस के पावर 2 माइनस 8 यस के पावर 3 प्लस ई के पावर यक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस कड़ी में एक्स प्लस 2x प्लस 9। चलो अब लिखेंगे dy बाई डी एक्स। सर बताएं कि dy बाई डी एक्स लिखो, डी डी एक्स ऑफ है एस के पावर 7 है ना, अच्छा एस के पावर 7 प्लस 3x के पावर 2 माइनस 8 यस के पावर 3 प्लस ई के पावर यक्स, पत्थर दिल है पत्थर दिल, लॉग एक्स बेस ई प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2x प्लस 9। चलो यस गाते 7 का कॉलम, देखिए अब हाली हाली करना है हमें, हाली हाली। 7 आगे आ जाएगा भाई, घात का नियम था पहला सूत्र, 7 आगे आ जाएगा और इसमें से कम कर दो, 7 में से कम हो जाएगा 6 प्लस 3 दूनी, इसे आगे लाओ भाई, तो 3 गुणे 2 होगा कि नहीं होगा, तो 3 दूनी 6, एक घात कम कर दो तो 1, नीचे ऊपर 1 का मतलब होगा नहीं। चलो अच्छा 8 तरीके 24 और एक घात कम कर दो, सूत्र याद है ना, डी यहाँ पे लिख देते हैं, डी डी यक्स आप यस के पावर n बराबर n एक्स के पावर n माइनस 1। चलो हाँ चलिए एस के पावर 2 और ई के पावर यक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर यक्स प्लस लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन यक्स प्लस कड़ी में एक्स का अवकलन लिखाएं 1 अपॉन 2 रूट एक्स और 2x अगर केवल 2 रहता तो 0 कर देते, लेकिन इसमें x है तो 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 होता है तो 2 प्लस 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा सीधे सीधे। अब प्लस 9 का अवकलन कितना हो जाएगा 0, इसे लिख लीजिए थोड़ा सा आगे, 7 एस के पावर 6, 0 को हटाने के लिए एक लाइन और लिख रहे हैं, 7 एस के पावर 6 प्लस 6x माइनस 24 एस के पावर 2 प्लस ई के पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस के 2। ठीक है बताइए कितना कठिन था अवकलन, नहीं अब बताइए हमें कितना कठिन था अवकलन, यही है अवकलन। अभी आगे योग का भाग का नियम, गुणा का नियम सब बताएंगे, पहले यहाँ तक क्लियर है ना, तो क्रिस्टल क्लियर, जो हमारे कोचिंग वाले बच्चे होंगे समझ गए होंगे सर जी क्रिस्टल क्लियर। चलो आगे 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 चलते रहो। चलो भाई साहब 11th वाले भाई चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट उड़ा के शेयर करो, दम उड़ा के शेयर करना, उड़ा के मतलब मोबाइलिया में उड़ा दीजिएगा अपना। चलिए अब त्रिकोणमिति का अवकलन, त्रिकोणमितीय एकदम नोट बनाते रहिएगा, एकदम बिल्कुल सीरियल नंबर से पढ़ना है, सीरियल नंबर से पढ़ने में मज़ा ही कुछ और होता है। त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ओहो भैया दराटे काट रही है। चलिए डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा, डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, डी डी एक्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कास का साइन साइन का कास, कास का साइन साइन का कास, रटना है भाई रटना है। डी डी एक्स ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का अवकलन क्या होता है भाई, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा। और चलो डी डी एक्स ऑफ सेक थीटा, अरे साइन कॉस टेन कॉट थीटा, कॉट का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे याद करेंगे सर कैसे सब हो रहा है, सर कैसे हो जा रहा है सर भाई, यह अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, अवकलन के प्रथम सिद्धांत से लिमिट से आता है। हम पढ़ाएंगे सब 11th का जब बढ़िया से कराएंगे ना तो कुल पढ़ा देंगे, यह कहाँ से, यह साइन थीटा वाला कॉस थीटा कैसे होता है, कॉस माइनस साइन कैसे होता है बताएंगे भाई। अभी तक फिलहाल में रटो तो नहीं से, पहले रटो तो इसे। चलो डी डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेन कॉट सेक थीटा, सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलो कोसेक या था जगह नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा,
दिख रहा है ना वही लिया हमें, डी डी एक्स ऑफ छठवां है कोसेक थीटा। तो कोसेक जो थीटा का अवकलन होता है वह माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सर याद कैसे करें, बात यह है। तो याद करना की जिम्मेदारी की हमारी जिम्मेदारी है। साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, कॉट का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अब जब टेन का करना है, टेन का, तो टेन का जब सेक स्क्वायर था तो सेक का क्या होगा, सेक गुणे टेन, सेक गुणे टेन, सेक गुणे टेन। भाई गलत लिखवा दे रहे हो सर से, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब कॉट थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक क्या होगा, कोसेक इंटू कॉट होगा। मतलब याद करना है। और एक बात देखिएगा, जितने सी वाले हैं, जैसे कॉस हो गया, कॉट हो गया और कॉस सेक हो गया, सी वाले जितने होंगे उनका अवकलन माइनस में आ रहा है और बाकी जो बचे सबका प्लस में आएगा। बस आप याद रखो इसे, है ना। इसे मिटार देते हैं, डायरेक्टली यूज लेंगे सवाल में, नोट करके इसे याद कर लो, क्या है ना, हमसे दोबारा न पढ़े तो ऑनलाइन पिटाई होने लगेगी, फिर दिक्कत होने लगेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं भाई कि log x बेस ई प्लस साइन थीटा प्लस ई के पावर x प्लस कर 1 मिनट 3 कड़ी में x प्लस 2 x प्लस 9, इसका का x के सापेक्ष अवकल गुणांक बताओ। अवकल गुणांक या अवकलन करो, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो किसका मान दिया, तो y बराबर log x बेस ई प्लस साइन थीटा प्लस ई के पावर x प्लस 3 अंडर रूट x प्लस 2x प्लस 9। ठीक है। अच्छा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो y की जगह पे यह मान रखेंगे हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस ई प्लस साइन थीटा प्लस ई के पावर x 3 अंडर रूट x प्लस 2x प्लस 9। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स, तो log x का अवकलन 1/x प्लस साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा और e के पावर x का अवकलन क्या होगा, e के पावर x 3 और अंडर रूट के x का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट x होता है। यहाँ तक कोई शक एक होगा भाई। x का अवकलन 1, 9 का अवकलन 0। अगर आप ढंग से वीडियो देख रहे हो तो वादा करते हैं आपसे कि क्लियरली समझ में आपको आ रहा होगा। इतना हम क्लियर कर रहे हैं भाई। डी वाई बाई डी एक्स, अगर बस वैसे निधि में सूत कर देख रहे हो, कल वीडियो देख रहे हो, काफ़ी कलम नहीं लेकर बैठे हो, तब लग गया सवाल फिर, ठीक है ना। हाँ 12 वाले 1/x प्लस, चलिए इसको थोड़ा सा गुणा करने के लिए लाइन बढ़ा रहे हैं फालतू का अपना, कॉस थीटा प्लस ई के पावर x प्लस 3/2 अंडर रूट x प्लस 1, 0 हट गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बता दो भाई। चलो एक मिनट, चलो नीचे वाला थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से नहीं दिखाओ, कट गया होगा। चलो आगे करते हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अंडर रूट, अरे क्यूब रूट एक्स का अवकलन करो, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो कैसे करेंगे? इसे लिख सकते हैं क्या, एक्स की घाते 1/3 वाई बराबर, क्या सर कैसे लिख दिए? अरे भाई ये क्यूब होता है ना, तो एक्स घाते 1/3 लिखा जाता। अगर रूट एक्स होता है इसे एक्स घाते 1/2 लिखते हैं। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है क्लियर कर लें। अगर यहाँ पंचघात एक्स में है, यानी कड़ी में यह जो पंचमूल एक्स में है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स घाते 1/5, इस तरह लिखा जाता है। ये सब पता होना चाहिए, छोटी मोटी बात है। अब इसका अवकलन करना है तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स, एक्स के पावर 1/3। अब 1/3 आगे आ जाएगा, एक्स के पावर उसमें से घट जाएगा। चलो 1/3 3 में
अब देखो एक्स की घाते 1-3/3 1/3 एक्स के पावर, तो -2/3 इस माइनस का आंसर हो गया। बस करो बस करो बस करो बस करो सर, हो गया हो गया। अगर आगे करना चाहो तो इस माइनस हटाओगे, बटा लगाओगे, कच्चा सात है। चलो एक ठो आपको हम 5 होमवर्क दे रहे हैं, कमेंट में से करके बताना है आपको। √7 चलो √7 + 2x² का x के सापेक्ष अवकलन। नंबर 2 5 तो देंगे होमवर्क। log x बेस e प्लस साइन थीटा प्लस e के पावर x प्लस tan x प्लस कोसेक x है ना का x के सापेक्ष अवकलन करें। तीसरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस के e के पावर x 3 √x का x के सापेक्ष अवकलन करें। चौथा 5x के पावर 7 + 2x² - 3 इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। इसके बाद एक और देते हैं ax² + bx + c का x के सापेक्ष अवकलन करो। अच्छा, यह अवकलन करने के साथ साथ तो आप हमें यह भी बता दीजिएगा ये किसका व्यापक रूप है। जो बता देगा उसे टॉफी। इसे वीडियो रोक के सब नोट कर लिया करो, है ना। चलो अब कुछ हम स्पेशल से बताने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन। धाकड़ न्यूज। चलिए धाकड़ क्लास में समझते रहिएगा हर चीज़। अब चलिए हम गुणन नियम सीखते हैं। गुणन नियम या इसी को कहा जाता है लेबनीज का नियम। इससे पहले आप जानते ही नहीं होंगे कि लेबनीज का नियम भी गुणन नियम से किया जाता है। जैसे कभी दो फलन हमारे पास आ जाएं, एक साइन थीटा आ गया इंटू कॉस थीटा, हमने कह दिया इसका अवकलन करो, तब तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये गुणा में है, नहीं कर पाओगे भाई। अब इसका नियम जानोगे तभी ना। तो लेबनीज में एक नियम दिया है गुणन का नियम, अब उसी के सहायता से करना है। वो फार्मूला क्या होता है हम बता देते हैं आपको। वह एंटीटोड क्या होता है हम बता दे रहे हैं आपको। वह एंटीटोड यह है यू भी। एंटीटोड का मतलब समझ रहे हो, ddx ऑफ u इंटू भी। तो u इंटू भी का जो अवकलन होता है पहले u का अवकलन करते हैं। पहले u को छोड़ दो, कर लो या छोड़ दो, आपकी मर्जी, दोनों तरीका सही है। u को छोड़ो, अवकलन करो भी का, भी को छोड़ो, अवकलन करो u का। सर कितना बड़ा सूत्र आ गया ओ भैया, कितना बड़ा सूत्र आ गया। अरे u को छोड़ दो भी का अवकलन, भी को छोड़ दो u का अवकलन। क्या कहती हैं सर, u को छोड़ दो भी का अवकलन, भी को छोड़ दो u का अवकलन, u को छोड़ दो भी का अवकलन, भी को छोड़ दो u का अवकलन। अच्छा u को छोड़ दो, हाँ भाई छोड़ दिया। भी का अवकलन, अच्छा अवकलन का मतलब ddx ऑफ भी प्लस